अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। अल्लाह ताला के दो बड़े खूबसूरत नाम, रहमान और रहीम। रहमान उसको कहते हैं, उसकी हर जो नेमत है, हर जो उसकी चीज है, वो सबके लिए है, चाहे कोई इसको माने या ना माने। ये कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जैसे कम्युनिस्ट है, वो नहीं मानते, लेकिन सूरज निकलता है, उसकी रोशनी सबको मिलती है। हवा चलती है, सबको मिलती है। समुद्र में पानी है, सबको मिलता है। चांद निकलता है, सबको मिलता है। ये इसकी रहमानियत है, कोई माने या ना माने। अब सोलर टैक्स लग गया, सूरज अल्लाह मियां का, छत आपकी, पैसा आपका, सोलर आपका। अब गवर्नमेंट यहां कहां घुस गई, समझ से बाहर है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ढूंढती है कि किस कोई तरीका ऐसा हो जिससे अवाम बस तंग होती रहे। लोगों ने पूरा बताया कि हमारी अवाम इतनी कंफर्ट जोन में रहती है कि इन्हें कंफर्ट जोन जो है इतना अजीज है, उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, ये परेशान ना हो जाए, इनका कंफर्ट जोन तबाह ना हो जाए। तो वो टैक्स लगाती है, वो कहती है बस जल्दी जल्दी लगा दो टैक्स कोई हमें, हमारे कंफर्ट को ना, हम सो रहे हैं, हमें सोने दो। इसलिए ये गवर्नमेंट जो है वो भरपूर अंदाज से लगाती है। अच्छा, इस गवर्नमेंट के पास थोड़ा वैसे भी एक प्रॉब्लम है कि जी ये 47 की गवर्नमेंट है, तो इन्हें वैसे कोई डर नहीं होता, वो लगा देता है। अच्छा, मैं देख रहा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहाँ विंशोत्तरी दिशा की बहुत अहमियत होती है, वहां चर दिशा की भी बहुत अहमियत होती है। चर दिशा से पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत दफा बता चुका हूँ कि 1965 से लेकर 72 तक के हालात, वो बहुत दफा मैं बता चुका हूँ कि वही हालात थे, वही सारा कुछ था, जंग भी हुई, सारा कुछ हुआ, मुल्क के दो टोटे भी हुए, सब कुछ वैसे ही रहा। 72 से मैं देख रहा था कि 72 से लेकर 82 तक सेगिटेरियस की दिशा है, तो मैं वो देख रहा था कि 72 और 73 में, क्योंकि अभी भी सेगिटेरियस की दिशा चल रही है, तो उस वक़्त भी वो मैं हैरान था कि भुट्टो साहब की हुकूमत थी, और भुट्टो साहब की हुकूमत ने उस वक़्त इनकम टैक्स के ऊपर पहली दफ़ा कोई इनकम टैक्स आया, सैलरी बिज़नेस इनकम पे टैक्स आया, कॉर्पोरेट टैक्स पे जो है वो टैक्स आया, फिर वो जो है एक्साइज़ ड्यूटी में, जो मैंने कहा हम अगर स्मोकिंग करते हैं, शुगर है या जो पैकिंग में चीज़ें होती हैं उनके ऊपर टैक्स आया, फिर ये आगे बढ़ता रहा टैक्स। यानी मेरी इनकम के ऊपर भी, जो मैं इनकम कर रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स दूं, और जो मैं खर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर भी टैक्स दूं। कि 73 में कितना अजीब लगता होगा उस वक्त जो 73 में थे, जैसे आज हमें लग रहा है कि सोलर टैक्स, दिशा वही, वही टैक्स। अच्छा, इसी दिशा में भुट्टो साहब बड़े फेमस हुए थे पूरी दुनिया में, खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज में तो बहुत ही फेमस हुए थे, और यूरोप में भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे, बहुत फेमस हुए थे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेम उन्हें मिल रहा था, और खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर तो बहुत ज्यादा। आज भी देखे फेम मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर फेम मिल रहा है, मुस्लिम कंट्री के अंदर फेम्स मिल रहा है। वो भी अजीब सी स्टोरी। हालांकि उस वक्त 6 डे वॉर तो खैर पहले हो गई थी, फिर वो फलस्तीन का ही चलता रहा, फिर वो पेट्रोल बंद हुआ, सारा कुछ हुआ, दिशा वही सेम थी। अच्छा, इसी दिशा में जो सेक्रेटेरियस की दिशा थी 73 के बाद, फिर एक कम्युनिटी जो है उसको काफिर करार दिया गया। क्या है, अहमदी जो कहलाते हैं, मिर्जई, उनको करार दिया। इसी दिशा में भुट्टो साहब बहुत ज्यादा फेमस होते चले जा रहे थे, बहुत ज्यादा नेम और फेम चला गया। लेकिन इसी दिशा में वो फांसी पे भी लगे। हाँ, इसी दिशा में वो फांसी पे भी लगे। 76 में जियाउल हक साहब को लाया, और 1 साल 4 महीने बाद हाँ वो काम जो है तबाह कर दिया, तुमने हुकूमत गिरा दी थी।
जिसे बहुत नेम और फेम मिला था, बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिला था। आज भी देख लें सेम दिशा ही है। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। ये सूरत-हाल है। अच्छा वो अब ये भुट्टो साहब के ऊपर हुआ हुआ था कोई प्रोग्राम बड़े चल रहे आजकल मैंने आपको कहा था ना कि शो बिज़नेस और ख़ास तौर पर जो हमारे न्यूज़ चैनल थे, जो सहाफ़ी थे अगर वंशोत्तरी दिशा की बात करें तो वंशोत्तरी दिशा में जो है वीनस की दिशा है और अगर उस टाइम की हम बात करें तो स्कॉर्पियो सैजिटेरियस की दिशा थी। तो सहाफ़ी उस वक़्त भी बड़े नेम और फेम और सारा कुछ वो चल रहा था। कुछ सहाफ़ियों पे बड़ा मोहब्बत हो रही थी, कुछ सहाफ़ियों को फैंटी लग रही थी और कुछ शायर भी पकड़े गए थे, तो अब भी कुछ शायर वग़ैरह पकड़े गए थे। सेम सूरत-हाल वैसे ही है सारा कुछ। तो सारा कुछ वही चीज़ थी। हाँ, उस वक़्त मुजीब साहब को पकड़ा हुआ था, लेकिन मुल्क 2 टुकड़े हो चुका था उस वक़्त, 71 में ही हो चुका था, स्कॉर्पियो की दिशा में हो चुका था। तो वो तो अपना मुल्क ले गए थे। वो अभी अंदर हैं एक हमारे भाई साहब। उन्हीं के बारे में कहा गया था कि बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे वो जो शोबिज़ से रिलेटेड लोग हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी अपना भुट्टो साहब को भी फांसी हुई थी। हाँ, याद है मुझे भुट्टो साहब को भी फांसी हुई थी और कई एक्टर्स हमारे जो हैं शराब पी के एक्सीडेंट करवा के मर गए थे, उस वक़्त से मुझे ये भी याद है। काफ़ी फ़ेमस तरीन एक्टर थे उनका भी मुझे याद है कि वो इसी दिशा में गोली मार ली थी, सुसाइड कर ली थी। काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो एक्सीडेंट्स में और वैसे अपना कुछ एक्टर्स थे जो बहुत नेम और फेम थे किसी ज़माने में सुपरस्टार थे, वो सुपरस्टार के ज़ूम में ही मर गए थे, ये भी रहा। अच्छा जो किसी को नवाज़े ना, किसी को भी, तो वो हमेशा उसके गुण गाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये भी हमने सुनने को देखने को मिला। अच्छा बात ये है कि हर टैक्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लग जाता है। हर टैक्स लगता है। हालात वही सेम दिशा वही है, सारे कुछ हालात वही चल रहे हैं। सेम दिशा वही चल रही है, सारा कुछ सिनेरियो वही है। उसी तरह की सूरत-हाल भी है, कुछ उसी तरह के हालात भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी वही हालात हैं। काफ़ी कुछ सूरत-हाल बिगड़ी हुई है और चीज़ें जो हैं क्योंकि उस वक़्त भी क्योंकि सेक्रेटेरिएट जो है मज़हबी 9th हाउस है फ़लक का। तो मज़हबी जुनूनियत बहुत बड़ी थी, मज़हब के ब बड़ा मुश्किल तरीन टाइम में था, वो बहुत ज़्यादा अब भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा। अच्छा तब हम इसराइल के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्कुल टोटल ज़रा ऑपोज़िट है काम। तो ये बस हालात का चेंज आया कि वक़्त का चेंज आया। अच्छा एक और खबर सुनी कि एक सदर ने बहरिया के चीफ को उड़ा दिया। अच्छा ये मैं सोचता यार कौन से मुल्क है? वो पता लगा जी अमेरिका में ऐसा होता है कि सदर उड़ा सकता है। तो फिर मैंने देखा कि हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है। वो फ़र्क जो नज़र आया वो ऐज के फ़र्क आया क्योंकि हमारी एज अभी 80 साल भी नहीं है, वो 250 साल का हो गया है। शायद जब हम भी 250 साल के होंगे तो हमारा क्योंकि हमारे सदर को तो अभी भी नहीं मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि सन केतु के साथ है ना, तो कइयों की नौकरी ले जा सकती है इस वक़्त। चाहे वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, ताकतवर हल्का है, वज़ीर है, मिनिस्टर हैं क्योंकि सन केतु के साथ बैठा हुआ है 14 मई तक। फिर मार्स ने भी आ जाना एरिस में, वो भी केतु के साथ है। तो नौकरियाँ-शौकरियाँ और काफ़ी कुछ खा जाएगा क्योंकि मार्स बॉडी है, शरीर को भी खा जाएगा। तो चीज़ें तो आगे बड़ी मुश्किल हैं। फिर वो समझते हैं कि हमारी कौम जो है, वो इतनी पीसफुल, इतना आनंद चाहती क्योंकि उनके पिछले कोई 5-6 सालों में जो माज़ी गुज़र गए हैं, एक शख्स ने आके तंग किया उनको। उनको उठाने की कोशिश उठो भई, वो कह रहे नहीं, नहीं हमने उठना। आप कौन आ गए हमें उठाने वाले? हम इतनी गहरी नींद सो रहे हैं, आप कौन आगे हैं जो हमारी नींद में खलल डाल रहे हैं? तो उनको फिर अवाम ने फिर पुरज़ोर फ़रमाइश के ऊपर उनको अंदर करवाया, 3 साल से वो अंदर ही हैं बेचारे। अच्छा वो समझ रहे थे कि अवाम जो है मुझे बाहर निकालेगी, अवाम करके ये ट्रम्प साहब निकालेंगे। वो अजीब-सी कहानी थी। तो दिशा भी वही है, हालात भी वही हों। बस थोड़ा-सा 19-20 होगा, बाकी काफ़ी मिलते-जुलते होंगे। हाँ, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को
یا طاقتور حلقوں کو پھانسی لگی تھی، میں بتا دوں آپ۔ ہاں، ان کو بھی بڑا نیم اور فیم ملا تھا، فیمس ترین تھے۔ تو ہاں، یہ بھی چیزیں ہوں گی۔ اس وقت کوئی اسلامی ملکوں کا سربراہوں کا جو تھا وہ اجلاس پاکستان میں ہو رہا تھا۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے اس کی صلح کرنے کے لیے بھی سینیری وہی، حالات وہی ہیں، راؤنڈنس بھی سے بس، لیکن رزلٹ سیم ہی ہوں۔ ہاں، کیونکہ مارس شریر ہے، کیتو نجات۔ اس کو جاری رکھیں گے۔